वेलकम टू मैथेक्सिस। तो आज का जो हमारा वीडियो है, इस वीडियो में हम लोग आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं आप सभी के आईसीएसई क्लास 10 मैथ्स के चैप्टर ट्रिगोनोमेट्री को। यानी विद इन 15 मिनट्स में हम लोग आपके इस चैप्टर को काफ़ी डिटेल में डिस्कस कर रहे होंगे और साथ ही साथ इस चैप्टर के जो फॉर्मूले हैं, जो कॉन्सेप्ट हैं, जो आइडेंटिटीज़ हैं, उनका यूज़ करके हमें अपना क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है वो भी आप बच्चों को बताया जाएगा। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखो और विद इन 15 मिनट्स में आपको चैप्टर काफ़ी अच्छे से समझाने वाला हूँ। ठीक है, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना तो आप लोग बिल्कुल भी ना भूलें। तो आइए अपने वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा क्लास 9th में चलते हैं और कुछ पिछली बातों को हम लोग डिस्कस करते हैं। देखो आपके पास होता क्या है कि 6 टाइप के टी रेशियोज होते हैं। ये सभी जानना बच्चों को बहुत ज़रूरी है। हो सकता है आपको लगे सर हमें ये क्यों बता रहे हैं, क्योंकि इनका यूज़ आपको आगे देखने को मिलेगा अपने जो चैप्टर है आपका एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, उसमें। तो हमारे 6 टाइप के टी रेशियोज होते हैं। पहला कौन सा होता है कि साइन थीटा, दूसरा आपका होता है कॉस थीटा, तीसरा आपका होता है टेन थीटा, फिर आपका होता है कॉसेक थीटा, देन आपका होता है सेक थीटा और लास्ट आपका होता है कॉट थीटा। साइन थीटा आपका क्या होता है? परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। मेरे ख्याल से आप सही बच्चों को ये पता होगा। कॉस थीटा आपका होता है बेस बाई हाइपोटेनस। टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाई बेस। कॉसेक आपका होता है हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर और सेक आपका होता है हाइपोटेनस बाई बेस एंड कॉट आपका होता है बेस बाई परपेंडिकुलर। यानी आप देखोगे कि जो साइन है उसका रेसिप्रोकल कॉसेक है, कॉस का रेसिप्रोकल आपका सेक है और टेन का रेसिप्रोकल आपका कॉट है। अब देख लो, ये आपका परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस है तो ये आपका हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर है। ये आपका बेस बाई हाइपोटेनस है, ये आपका हाइपोटेनस बाई बेस है। ये परपेंडिकुलर बाई बेस है तो ये बेस बाई परपेंडिकुलर है। तो यहाँ से हमें एक इम्पॉर्टेंट रिलेशन मिलता है जिसको हम लोग कहते हैं रेसिप्रोकल रिलेशन। रेसिप्रोकल रिलेशन ये आपका बहुत काम का चीज़ है, इसको आपको याद रखना है और डायरेक्ट आपके क्वेश्चन के सॉल्यूशन में ये आप बच्चों का हेल्प करने वाला है। रेसिप्रोकल रिलेशन, इसमें क्या होता है कि साइन थीटा, चलो इसको नहीं लिखते, पहले ऐसा लिखते हैं। कॉसेक थीटा को आप लिख सकते हो 1 बाई साइन थीटा एंड साइन थीटा को आप नोट कर सकते हो 1 बाई कॉसेक थीटा। यह बच्चों को याद रखना है। देन सेक थीटा को आप नोट कर पाएंगे 1 बाई कॉस थीटा एंड कॉस थीटा को आप नोट कर पाएंगे 1 बाई सेक थीटा। सिमिलरली कॉट थीटा को आप नोट कर पाएंगे 1 बाई टेन थीटा एंड टेन थीटा को आप बच्चे नोट कर पाएंगे 1 बाई कॉट थीटा। तो ये आपका है रेसिप्रोकल रिलेशन, ये आपको समझना है और याद रखना है। ठीक है, इनका यूज़ डायरेक्ट हम लोग करेंगे अपने क्वेश्चंस के सॉल्यूशन में। अगला जो हमारा आता है, इसमें अगला रूल जिनका आप बच्चे बहुत ज़्यादा यूज कर रहे होते हो, एक कॉन्सेप्ट आप यहाँ और नोट डाउन कर लेंगे कि टेन थीटा को आप क्या नोट कर पाओगे। टेन थीटा को हम सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा एंड कॉट थीटा को हम लिख सकते हैं कॉस थीटा बाई साइन थीटा। तो ये दो रिलेशन आप बच्चों को काफ़ी अच्छे से याद रखना है। ठीक है, दो रिलेशन ये आपका बहुत काम का है। टेन थीटा साइन बाई कॉस और कॉट थीटा कॉस बाई साइन। तो इतना आप याद रखें, इनका यूज़ हम लोग अपने क्वेश्चंस के सॉल्यूशन में करने वाले हैं। देन हमारा अगला जो कॉन्सेप्ट आता है वो होता है ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज़, ठीक है। अगला क्या आता है आपका, तो ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। ठीक है, ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ में हमें जो पहला आइडेंटिटी पढ़ना होता है वो आपका होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। अब देखो, इस वाला आइडेंटिटी को अप्लाई करने में, चाहे इसके बाद से जो भी मैं आइडेंटिटी अप्लाई करने वाला हूँ, इसमें आप लोग का सबसे बड़ा मिस्टेक क्या होता है कि बच्चे साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा को भी 1 लिख देते हैं। साइन 4 थीटा देखा कहीं पे, कॉस 4 थीटा देखा, उसको भी आप लोग 1 लिख देते हो। ये गलत है, सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर के लिए एप्लीकेबल है, बाकी किसी के लिए एप्लीकेबल नहीं है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, इसको आप नोट डाउन कर लें, आपके मिस्टेक जो मैंने आइडेंटिफाई कराए हैं बच्चों। ठीक है, अब देखो ये जो आपका आइडेंटिटी है ये वाला, इसको यूज करके हम लोग दो और इसके रिजल्ट्स को नोट कर सकते हैं। कि पहला रिजल्ट आपका होता है कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कहीं भी दिया जाए तो इसको आप लिख सकते हो साइन स्क्वायर थीटा। एंड सेकेंड रिजल्ट आपका होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कहीं भी दिया जाए तो इसको आप नोट कर सकते हो कॉस स्क्वायर थीटा। और
जैसे मैं फ्लो चार्ट बना रहा हूँ ऐसे आप फ्लो चार्ट बना कर नोट करते चलें, सही रहेगा। सेकंड नंबर पे जो आपका आइडेंटिटी आता है ये आपका है 1 प्लस में टेन स्क्वायर थीटा, ये आपका होता है सेक स्क्वायर थीटा। और यहाँ भी सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर के लिए एप्लीकेबल है, बाकी किसी के लिए एप्लीकेबल नहीं है ये, ठीक है। अब इसके भी दो भाई बन जाएंगे कि टेन स्क्वायर थीटा को आप नोट कर सकते हो सेक स्क्वायर थीटा -1 एंड 1 इक्वल्स टू आप लिख सकते हो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। या फिर आप इसको ऐसा नोट कर लें कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा ये क्या होता है 1। तो ये आपके दो यहाँ से फॉर्म हो गए। थर्ड आइडेंटिटी है जो आपको जानना चाहिए कि 1 प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा ये आपका बनता है कॉसेक स्क्वायर थीटा। क्या फॉर्म हो रहा होता है 1 प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा ये आपका फॉर्म हो रहा होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा। इसके भी दो कह लो सब डिवीज़न हो सकते हैं कि कॉट स्क्वायर थीटा को हम नोट करते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 एंड कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू होता है 1। तो कहीं से ये मैंने फार्मूले अलग से नहीं नोट डाउन किए हैं, इन सबको हम लोगों ने डिराइव किया है। कैसे डिराइव किया है कि अगर कॉस स्क्वायर को हम इधर भेज देंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होगा जो आपका साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा। तो ओनली सिर्फ और सिर्फ हम लोग साइड चेंज कर रहे हैं और हमें एक नया फार्मूला मिल जा रहा है। ये तीन आइडेंटिटी अगर आप याद रख लेंगे आपके मैथ्स के सारे क्वेश्चन इस चैप्टर से बिलोंग करने वाले हो जाने वाले हैं। और आपने अगर इतना याद रखा, इतना पढ़ लिया तो 8 मार्क्स आपके 100% कन्फर्म है। कितने मार्क्स? 8 मार्क्स, ठीक है। देन कुछ और अलजेब्रा के फॉर्मूले हैं जिनको मैं नोट डाउन करता हूँ और आप लोग उनको समझ के लिख लेंगे। बाकी आपके कुछ एक मैथ्स के इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं जिनका यूज़ डायरेक्ट हम लोग करने वाले हैं अपने क्वेश्चंस के सॉल्यूशन में। तो ये फार्मूले एक बार आप रिवाइज कर लोगे अच्छे से, डायरेक्ट आपके ट्रिगोनोमेट्री में इनका यूज़ आने वाला है। इतना अगर आप कर लेते हो तो इसके अलावा कोई भी ऐसा क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा जो आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो इन सारे फार्मूलों को आपको रिवाइज करना है काफ़ी अच्छे से। बाकी बहुत जल्द एक वीडियो आएगा जिसमें आपको ट्रिगोनोमेट्री के सारे PYQs का सॉल्यूशन बताया जाएगा, ठीक है। साथ ही साथ एक नया वीडियो आएगा ट्रिगोनोमेट्री के लिए, मैं पूरी कोशिश करूँगा जिसमें मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस किए जाएंगे। तो अगर आप इतना फॉलो करते चलते हैं तो 100% आपका मैथ्स बहुत अच्छा होने वाला है ICSE क्लास 10th का। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है, देखो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कैसे करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके पास है कि साइन थीटा -2 साइन क्यूब थीटा 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू में टेन थीटा, ये हमें प्रूफ करना है। देखो इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। हम लोग न्यूमरेटर में साइन थीटा कॉमन कर लें तो हमें क्या मिलेगा 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। देन हम डिनोमिनेटर में कॉस थीटा कॉमन कर लें तो हमें मिलेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1, ठीक है। देन अब हम लोग क्या कर सकते हैं कि इस वाले को हम चेंज कर दें तो साइन थीटा 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस थीटा 1 - साइन स्क्वायर थीटा -1। मैंने कैसे नोट किया है तो अब देखो, आपको मैंने बताया था कि 1 - साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होता है, इसी को यूज़ किया है, कुछ और नहीं किया, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा कि साइन थीटा 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस थीटा 2 - 2 साइन स्क्वायर थीटा -1। यानी यहाँ पे आपको मिल जाएगा साइन थीटा 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस थीटा 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। देखो दोनों हमारे पार्ट कैंसिल आउट हो गए, 2 में से मैंने यहाँ 1 माइनस किया है तो 1 आ गया। तो आपके पास क्या आ गया साइन बाई कॉस, जिसको मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था क्या होता है टेन थीटा। यानी आपने प्रूफ कर लिया कि LHS इक्वल्स टू RHS। इतना ही आपको करना था। तो इस तरीके से हमें इनको यूज़ करके क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो आप सारे फॉर्मूलों के बारे में काफ़ी अच्छे से समझ लो और उनका यूज़ करके आप डायरेक्ट क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना शुरू कर दें, ठीक है। तो अगर ये वीडियो आप बच्चों को अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना आप लोग बिल्कुल भी ना भूलें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। सेकंड नंबर पे आपका क्वेश्चन है कि 1 - साइन थीटा अपॉन 1 + साइन थीटा। इसको हमें सिंप्लीफाई करना है, तो आखिर इसमें क्या करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो ये हमें प्रूफ करना है, तो इसको हम रैशनलाइज करते हैं। तो अगर आपने ट्रिगोनोमेट्री का डे बाय डे सही से डेली के डेली 5 क्वेश्चन प्रैक्टिस किए विद इन लगातार 10 दिनों के लिए,
तो आप ट्रिग्नोमेट्री में बहुत अच्छा करने लगोगे। अगर आपने अपने बुक के सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए, डेली आपको 5 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं खुद से, कहीं से सॉल्यूशन नहीं देखना है। अगर आप ऐसा करते हो तो आप ट्रिग्नोमेट्री में बहुत अच्छा समझ लोगे, ट्रिग्नोमेट्री में क्या आप एक बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग बना लोगे। और अगर आपको आगे 11th क्लास में मैथ्स लेके पढ़ाई करना है तो ट्रिग्नोमेट्री तो आपका मस्ट होना चाहिए और बहुत अच्छा होना चाहिए। ठीक है, देखो 1 माइनस साइन थीटा है अपॉन में 1 प्लस साइन थीटा है। अगर मैं इसको रेशनलाइज कर दूँ, यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम लोग किससे मल्टीप्लाई कर दें, 1 माइनस साइन थीटा से, तो हमें क्या मिल जाएगा, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, जो कि होगा 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा। मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि 1 माइनस साइन स्क्वायर को हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा, यानी 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर थीटा आपके पास है। अब हम लोग चाहें तो इसको ऐसे नोट कर सकते हैं कि 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा का होल स्क्वायर, देन इसको हम नोट कर पाएंगे 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बाई कॉस थीटा का होल स्क्वायर, तो आपका हो जाएगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर। ये रहा आपके क्वेश्चन नंबर 2 का प्रूफ। तो ऐसे आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करने हैं। आशा करते हैं अभी तक मैंने आपके साथ 2 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं और ये आप बच्चों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो वो जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे ना, वैसे वैसे आपका ट्रिग्नोमेट्री काफ़ी अच्छा हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा ऐसा है, तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाए तो हमें क्या करना है, डायरेक्ट हमें लेना है एलसीएम कि कॉसेक थीटा माइनस 1 एंड कॉसेक थीटा प्लस 1। देखो ट्रिग्नोमेट्री के हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने का अपना डिफरेंट तरीका होता है। अब आप इनको मल्टीप्लाई करो तो कॉसेक थीटा प्लस 1 प्लस कॉसेक थीटा माइनस 1, तो आपका हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक थीटा प्लस में कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक थीटा अपॉन में क्या हो जाएगा, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। देखो आपका ये दोनों कैंसिल आउट हो गया, आपके पास आ गया 2 कॉसेक स्क्वायर थीटा, और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है, कॉट स्क्वायर थीटा। मैंने आपको अभी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी पढ़ाया। अब यहाँ पे हम यूज़ करने वाले हैं अपना रेसिप्रोकल आइडेंटिटी। क्या यूज करने वाले हैं, रेसिप्रोकल आइडेंटिटी, कि 2 कॉसेक स्क्वायर थीटा अपॉन कॉट स्क्वायर थीटा। देखो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 बाई साइन स्क्वायर थीटा, और कॉट स्क्वायर थीटा को आप क्या लिख सकते हो, मैंने आपको स्टार्टिंग में लिख के दिखाया था कि क्या लिख सकते हो आप, कॉस थीटा बाई साइन थीटा। कॉट स्क्वायर थीटा को आप क्या लिख सकते हो कि कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा। देखो आपका साइन स्क्वायर गेट कैंसिल, आपके पास क्या बचा 2 कॉस स्क्वायर थीटा, जो कन्वर्ट करने पर हो जाएगा 2 सेक स्क्वायर थीटा। तो ये आपका हो गया अगेन LHS इक्वल्स टू RHS। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चंस को प्रूफ करना है, समझना है। तो अगर आपने एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग ट्रिग्नोमेट्री में बना ली तो विदिन 2 to 3 मिनट आप इसके क्वेश्चन को सॉल्व कर जाओगे। और जैसा मैंने बताया कि 8 मार्क्स के क्वेश्चन 100% ट्रिग्नोमेट्री से पूछे जाने वाले हैं। तो अगला किस चैप्टर का आपको ऐसा एक वन शॉर्ट वीडियो चाहिए जिसमें आपको काफ़ी कम समय में, जैसे मैंने विदिन 15 मिनट्स बोला था, तो देखो विदिन 15 मिनट मैंने आपको इस चैप्टर को काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन करके बता दिया है। ठीक है, तो अगला ऐसा कौन सा आपको चैप्टर चाहिए जिसको कम टाइम इंटरवल में आप बच्चों को समझाया जाए, आप हमें एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हमारे इस चैनल पे ऐसे ही वीडियोस डे बाय डे आपके बोर्ड एग्जामिनेशन से पहले मैथमेटिक्स के लिए आते रहेंगे, और हम अदर सब्जेक्ट्स का भी कोशिश करेंगे जिसमें आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अदर सब्जेक्ट्स के भी आप बच्चों के साथ डिस्कस किया जाए। तो आशा करते हैं कि वीडियो आप बच्चों को अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।